हेलो फ्रेंड्स, मैं राम निवास आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन होते हैं वह एक्शन लगातार होते हैं, इसलिए यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यदि हम देखें तो इसका जो रिकॉग्निशन होता है, पहचान होता है, यह पहचान जैसे इन द वर्ब में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? विल बी और शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी को जोड़ देते हैं। मीन इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, और इस टेंस में मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में अब हम देखें तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस के यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल, प्लस नॉट आएगा तो नॉट, फिर बी को नॉट के बाद यूज करते हैं, और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अब यहां है शैल। शैल किसके लिए यूज होगा? आई या वी। आई या वी के लिए शैल लगाएंगे। अन्य सभी के साथ जैसे ही, शी, इट, नेम या यू या दे में आई और वी के साथ शैल, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो आई और वी हम शैल लगा देंगे, अन्य शैल बी, और अन्य सभी के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम आई और वी के साथ शैल बी, अन्य सभी के साथ विल बी। जैसे अब कोई एग्जांपल हम देखें तो आप लोग स्कूल से आ रहे होंगे। आप लोग स्कूल से आ रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसका पहचान है, हम ट्रांसलेट करते हैं तो यहां सबसे पहले क्या हो जाएगा? आप लोग सब्जेक्ट यू, और यू के साथ यू है, यू के साथ क्या लगेगा? विल। अगर इसके साथ नॉट आएगा तो नॉट लगेगा, नहीं तो फिर हम बी यहां जोड़ देंगे। यू विल बी, और आ रहे हैं कमिंग, यू विल बी कमिंग। और जहां से आते हैं फ्रेंड्स, जहां से आते हैं स्थान छोड़कर उसके लिए फ्रॉम, और जहां जाते हैं उसके लिए टू का यूज करते हैं, तो फ्रॉम स्कूल। ये सेंटेंस है। उसी तरह से और एग्जांपल एक और देखते हैं। वे लोग बाजार में फल खरीद रहे होंगे। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? दे के बाद क्या हो जाएगा? दे विल बी, और दे विल बी बाइंग द फ्रूट। दे विल बी बाइंग द फ्रूट्स इन द मार्केट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये असर्टिव सेंटेंस है, जिसे हम इस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे और एग्जांपल हम देखते हैं। अगला एग्जांपल, जैसे I shall not be working hard.
आई के साथ सेल का यूज करेंगे। देयर विल नॉट बी, they will not be plowing the field. Raj will not be running on the road. वे लोग अपना खेत जोत रहे होंगे या नहीं जोत रहे होंगे, नेगेटिव लग गया। फिर राज विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड, राज रोड पर नहीं दौड़ रहा होगा। हम लोग we shall not be swimming in the river. The woodcutter will not be cutting the trees. My sister will not be teaching me. All of you will be bathing in the pond. तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कंटीन्यूअस टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में केवल हम बी को हटाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, लेकिन हम बी को जोड़ देंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये सेंटेंस है यह असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में यदि नेगेटिव आएगा तो शैल और विल के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे व्हाट, when, where, why, who, whom, which, how much। इंटरोगेटिव का यूज करने के लिए हम इस टेंस में इंटरोगेटिव का यूज करते हैं, लेकिन इस इंटरोगेटिव का यूज करते समय हम बी को अवश्य ध्यान देते हैं कि ये बी यूज कहां होता है। जैसे अभी एग्जांपल में से हम देखते हैं, सबसे पहले यहां व्हाट है, ये व्हाट क्या। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हम यूज जब करते हैं तो यस या नो, अगर यस या नो से रिप्लाई मिला है, अगर रिप्लाई मिला है तो व्हाट की इंग्लिश हम यहां पर बना देंगे। यस या नो से रिप्लाई मिल जाएगा तो हम यहां व्हाट की इंग्लिश लिखेंगे। यस या नो से नो रिप्लाई मिलता है, यस या नो से नो रिप्लाई मिलता है तो व्हाट की जो इंग्लिश है उस व्हाट की इंग्लिश हम बनाएंगे। यस या नो से रिप्लाई मिला तो व्हाट की इंग्लिश हम नहीं बनाएंगे, और यस या नो से अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो व्हाट की इंग्लिश हम बनाएंगे। ये दो कंडीशन है। जैसे आप मुझे क्या पढ़ा रहे, आप मुझे क्या पढ़ा रहे होंगे। दूसरा वाक्य,
क्या आप मुझे पढ़ा रहे होंगे। ये दूसरा सेंटेंस है, तो ए बीच में आ गया, जिसे आप मुझे क्या पढ़ा रहे होंगे। यस यार, आप मुझे क्या पढ़ा रहे होंगे, यस, या आप मुझे क्या पढ़ा रहे होंगे, नो। यानी यस या नो से रिप्लाई नहीं मिला है, तो यहां पर व्हाट की इंग्लिश बनेगी। अब यहां देना, क्या आप मुझे पढ़ा रहे होंगे, यस, क्या आप मुझे पढ़ा रहे होंगे, नो। इस तरह से यस या नो से आंसर यहां मिल रहा है, यानी यहां रिप्लाई मिल गया। अच्छा, रिप्लाई मिल गया तो यहाँ व्हाट की इंग्लिश हम लगाएंगे, और यहाँ क्या है, नो रिप्लाई, और नो रिप्लाई है तो व्हाट का यूज हम करेंगे। अब यहाँ कोई रिप्लाई नहीं है तो व्हाट का यूज करेंगे, लेकिन मुझे क्या आप मुझे पढ़ा रहे होंगे, यहाँ यस या नो से रिप्लाई मिल गया है, तो इसलिए व्हाट का इंग्लिश हम यहाँ नहीं बनाएंगे। अब ट्रांसलेट कर दीजिए। या तो दूसरा रूल क्या है, यदि वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव व्हाट आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम बना देंगे व्हाट विल यू, फिर सब्जेक्ट के बाद बी, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नॉट लगेगा, फिर बी, तो बी ऑफ टीचिंग। अच्छा, मी भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ मी भी है, तो मी है तो हम यहाँ मी लिख देंगे। लेकिन इसी तरह से यहाँ पर क्या पहले है और रिप्लाई मिल जा रहा है, तो यह क्या की इंग्लिश हम यहाँ नहीं बनाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल यू बी टीचिंग, विल यू बी टीचिंग मी, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से व्हाट का यूज हम ऐसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। जैसे व्हाट विल योर मदर बी स्कॉल्डिंग। अगला सेंटेंस, व्हाट विल he not be walking। उसी तरह से कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड इसके बाद आएगा, जैसे है हमारा when है, why है, where है, whom है, और इसके बाद है when है, और इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ है। तो फ्रेंड्स, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें से कोई भी आएगा तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट में। इस सीक्वेंस में हम इसका ट्रांसलेट करते हैं यदि इसमें से कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, when will you not be singing a song। दूसरा सेंटेंस, how will you be solving these questions। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे where will your father not be flying the kite। और अगला सेंटेंस, whom shall we not be
गिविंग all these books। और why से इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, why will Sohan not be helping। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे पहले यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ है, अब ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हम ऐसे यूज करते हैं। इसके पहले जो मैं वीडियो पढ़ाया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सभी टेंस में मैं इसके यूज को मैं विस्तार में मैं बताया हूं। तो उन सभी वीडियो को आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और इस समय भी इसमें आपको जो केवल बी है, बी को सब्जेक्ट के बाद लगाना है, आप इसको ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और अब हम चलेंगे और मेरा जो, तो फ्रेंड्स हमारा अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है ये हु प्लस एक्शन वर्ब आएगा तो हमारा हु ये सब्जेक्ट बनेगा। जब सब्जेक्ट बनेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। फिर अगर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल कोई भी प्लस नेगेटिव आएगा तो नॉट, प्लस हम बी लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, अब फिर अदर वर्ड। ये हमारा हु का सीक्वेंस है। जैसे यदि हम एग्जांपल देखें तो कौन नदी में तैर रहा होगा, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हु विल बी स्विमिंग इन द रिवर, हु विल बी स्विमिंग इन द रिवर। फिर उसी तरह से और इंट्रोगेटिव वर्ड हु आल विल नॉट बी, हु आल विल नॉट बी टेकिंग टी, who will not be playing a hockey match, who will be टीचिंग संस्कृत। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड हु है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हु के साथ एक्शन वर्ब आएगा तो यही हु हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसका सीक्वेंस इस तरह से यूज होगा। और ऐसे ये इंट्रोगेटिव यूज होता है। कुछ हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं। मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। जैसे पहले आप इसे लिखिए। तो फ्रेंड्स ये हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा, सब इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ हम हेल्प वर्ड लगाएंगे। अब हेल्प वर्ड किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद बी आ जाएगा। अब बी के बाद हमारा प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये दो हमारे ये ऑब्जेक्ट आते हैं। अब ऐसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसे हम देखें तो इसे हम इंट्रोगेटिव में हम जब यूज करेंगे, अब ये ऑब्जेक्ट के, ये इंट्रोगेटिव वर्ड जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, जैसे कौन सा मोबाइल
कौन सा मोबाइल आप खरीद रहे होंगे। अब ये सेंटेंस है, तो खरीदने वाला कौन है, आप हैं। क्या खरीदेंगे, मोबाइल। मोबाइल के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है, तो अगर मोबाइल के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा है यानी ये मोबाइल हमारा ऑब्जेक्ट है, मोबाइल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा तो ये दोनों इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट दोनों मिलाकर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये क्या बन गया, ये है ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कौन सा मोबाइल यानी विच मोबाइल will you be buying, which mobile will you be buying। उस तरह से और एग्जांपल, how much honey will you be buying, whose son or whose pen will he be throwing। इस तरह से अगला सेंटेंस, how many boys will they be स्कॉल्डिंग। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे जो इंट्रोगेटिव वर्ड है या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अब यही इंट्रोगेटिव वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, अब मैं आपको सब्जेक्ट के रूप में बताऊंगा। अब इसे आप लिखिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है विच, हुज, हाउ मेनी। ये तीनों वर्ड ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं। अगर इसके साथ विच, हुज, हाउ मेनी के साथ यदि सब्जेक्ट आएंगे तो ये दोनों मिलकर के हमारा ये सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस नेगेटिव आएगा तो नॉट, अब प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव यूज होता है। अब इसके एग्जांपल जैसे देखें, कौन सा शिक्षक उसे नहीं पढ़ा रहे होंगे। ट्रांसलेट कर दीजिए, यहां क्या हो जाएगा, विच टीचर। तो फ्रेंड्स यहां पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, शिक्षक। और शिक्षक के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा है, तो शिक्षक के साथ ये सब्जेक्ट है शिक्षक, और शिक्षक के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल नॉट बी टीचिंग। अगला सेंटेंस, अच्छा उसे भी है तो हम यहां उसे भी के हिम लिख सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल, किसके पिताजी आपको
पैसे नहीं दे रहे होंगे। ट्रांसलेट क्या आ जाएगा? Whose father will not be giving you money। और अगला एग्जाम्पल जैसे हाउ मेनी कितने, कितने, कितने लड़के कितने लड़के मैच नहीं खेल रहे होंगे। क्या हो जाएगा? हाउ मेनी बॉयज, ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है हमारा, ये भी सब्जेक्ट है हमारा। हाउ मेनी बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग। इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। which player will not be doing good performance अगला सेंटेंस, how many farmer will be working hard in the field। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अब मुझे उम्मीद होगा कि ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।